फंडामेंटल राइट है एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब। किशनगंज बिहार के थे और उनके द्वारा या वहाँ पे जो भी उनका मस्जिद का देखते हैं कार्यभार, उन्होंने कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी थी। इसीलिए इसके उल्लंघन के लिए धारा 223 के तहत प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार भी किया। क्या मध्य प्रदेश की किसी मस्जिद में राज्य के बाहर के व्यक्ति का रुकना या फिर नमाज अदा करना प्रतिबंधित है? आखिर मध्य प्रदेश के खंडवा में ऐसा क्या हुआ कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खंडवा के एसपी को संविधान का पाठ पढ़ा दिया? नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद में बिहार से आए एक इमाम को रुकवाने और उसके द्वारा नमाज अदा करवाए जाने को लेकर खासा बवाल मच गया है। दरअसल बिहार से आए एक इमाम को मस्जिद में रुकवाया गया था और कई दिनों से वो वहां पर रुकने का काम कर रहे थे और इसी दौरान इमाम ने मस्जिद में नमाज अदा करवाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खंडवा एसपी ने इमाम के साथ ही मस्जिद के सदर के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली। दरअसल खंडवा पुलिस का तर्क है कि इस इलाके में धारा 144 लागू है और जिला दंडाधिकारी के ये निर्देश हैं कि यदि जिला के अंदर 144 धारा का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसी नियम के तहत पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई किया जाना बताया गया है। पुलिस के मुताबिक जिले में धारा 144 लागू है और जिले के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के रुकने को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, जो सीधे सीधे जिला दंडाधिकारी के निर्देशों और आदेशों का अवहेलना है और उसी के तहत ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया है। दरअसल खंडवा पुलिस का ये भी तर्क है कि इस इलाके में ईद के दौरान कई बार विवाद के हालात बने हैं और उसी के तहत जिले में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई थी। लेकिन अब जबकि पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि जिले के अंदर प्रदेश के बाहर के व्यक्ति को लाकर रुकवाया गया है और उसके द्वारा नमाज अदा करवाई जा रही है, तो ये सीधे सीधे जिला दंडा अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन है और उसी के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने इमाम और सदर के खिलाफ मामला दर्ज किया तो देश भर में राजनीति भी तूफान पर आ गई। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर खंडवा एसपी पर निशाना साधा और ओवैसी ने कहा कि एसपी को ये बताना चाहिए कि देश के अंदर आर्टिकल 19 बड़ा है या फिर BNS की धारा 223। इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आप जानिए कि पहले खंडवा एसपी का इस दर्ज मामले को लेकर क्या कहना था। देखिए, अभी पूरे जिले में जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 BNSS के तहत बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे किराएदार के रूप में या कहीं कार्य के लिए अगर आता है तो उसकी ये प्राथमिक जवाबदारी है कि वो संबंधित थाने में अपने आने की सूचना समस्त दस्तावेजों के साथ दे। अभी गणेश विसर्जन के समय खार जो थाना खालवा का एक ग्राम है, वहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुए थे जिनको लेके प्रकरण भी पंजीबद्ध थे। उसी जांच के दौरान ये पता चला कि वहाँ पर पिछले 1 माह से कोई बाहर से व्यक्ति हैं जो आके वहाँ पे नमाज पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब जानकारी ली गई तो किशनगंज बिहार के थे और उनके द्वारा या वहाँ पे जो भी उनका मस्जिद का देखते हैं कार्यभार, उन्होंने कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी थी। इसीलिए इसके उल्लंघन के लिए धारा 223 के तहत प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार भी किया और ये भी सुनिश्चित किया है कि बाहर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो अनिवार्य रूप से थाने में सूचना दे, जिससे उसके चरित्र का सत्यापन सही तरीके से हो पाए और वो फिर यहाँ पे रहने की अनुमति उसको मिल पाए। सर, कुछ जांच में कुछ बहुत पुराना आपराधिक कार्य कोई एक्टिविटीज है? वो अभी जांच में प्रकरण है। जांच में वहाँ जो किशनगंज बिहार जिला है वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी लेटर भेजे गए हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। अगर कोई भी विपरीत टीप आएगी तो उसके अनुसार हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में
एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए हुए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अब हम आपको बता दें कि देश में आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका तहत नियम क्या कहता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के तहत देश के लोगों को यह स्वतंत्रता देता है जिसमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता के हित में इस पूरे मामले को लेकर कुछ उचित प्रबंध लगाए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन खंडवा में इमाम को मस्जिद के अंदर रुकवाने का लेकर क्या संविधान के नियमों का उल्लंघन है या फिर जो बीएनएस की धारा है उसका उल्लंघन है, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल खंडवा एसपी के इस पूरे कदम को उठाए जाने को लेकर अब खासा विवाद उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।